वेल गाइज, तो फाइनली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू का फॉल आउट डायनामाइट ओवर हो चुका है। और गाइज, अगर आप लोगों ने ये वाला डायनामाइट मिस कर दिया है तो आप लोगों ने ऑर्गुबली एडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि एडब्ल्यू का ये वाला डायनामाइट तो एडब्ल्यू के ऑल इन के फॉल आउट डायनामाइट होने के साथ साथ एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट था। और गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू में कौन सा नया टाइटल आ चुका है, एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ऑल आउट पर कौन से 3 नए मैचेज अनाउंस हो चुके हैं, और गाइज इसके साथ साथ एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ का अगला चैलेंजर कौन बना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज, यहाँ पर शिकागो में आज एडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और कमांडर के बीच में सिंगल मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली ऑम बार के साथ मैच को जीत जाते गए। और गाइज, एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली को बड़ी विक्ट्री हासिल होती गई, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें ऑरेंज कैसिडी का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट यंग बस का इंटरव्यू लेते गए, जहां पर यंग बस के ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी यहां पर एफटीआर यंग बस को इंटरप्ट करते गए। और गाइज, एफटीआर यंग बक्स से ये पूछती गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स ने एफटीआर के साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया था। वेल, यहाँ पर ये दोनों टीम का ये सेगमेंट चल रहा होता है, तभी बुलेट क्लब गोल्ड इन दोनों टीम को इंटरप्ट करती गए, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड ये कहती गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड के गोल्डन एलीट को बीट करने के बाद अब एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड एफटीआर और यंग बक्स को फेस करना चाहते गए। और बेसिकली बुलेट क्लब गोल्ड यंग बक्स और एफटीआर को ऑल आउट पेपर व्यू पर 8 मैन टैग मैच के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद की एफटीआर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती गए। बट गाइज, इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरेया के वुमेन चैंपियन का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जिसके बाद बैक टू बैक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रूनी पकेट एडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते गए, जहां पर बेसिकली टोनी स्टॉर्म के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म ये बिल्कुल ही क्लियर कर देती गई कि जिस तरीके से एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरेया ने टोनी स्टॉर्म को धोखा देके वुमेन टाइटल को जीता था, उसके बाद अब यहां पर टोनी स्टॉर्म सरेया पर भरोसा नहीं करने वाली गई, जिसके बाद की एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ले चैंपियन क्रिस जेरिको एडब्ल्यू के रिंग में उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जेरिको के इस प्रोमो के अंदर जेरिको ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस रिकॉर्ड को लेकर बात करते गए। और इसके बाद जेरिको के इस प्रोमो के अंदर क्रिस जेरिको सैमी गुएरा को इंट्रोड्यूस करते गए, जहां पर सैमी गुएरा से जेरिको ये पूछते गए कि ऑल इन पेपर व्यू पर जेरिको के मैच में सैमी गुएरा ने जेरिको की मदद क्यों नहीं की थी। और इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको और सैमी गुएरा के बीच में आर्गुमेंट हो जाती गए, जहां पर इन दोनों के हीटेड आर्गुमेंट के बाद क्रिस जेरिको फाइनली सैमी गुएरा से ये कहते गए कि जेरिको का एडब्ल्यू में पहला टैग पार्टनर सैमी गुएरा था। और गाइड, यहां पर जेरिको के सभी को लीव करने के बाद भी क्योंकि अब भी सैमी गुएरा जेरिको के साथ है, तो इसीलिए अब एडब्ल्यू के अंदर अब टाइम आ चुका है जब लेसॉक्स गॉड एडब्ल्यू के अंदर रियूनियन करे। और यहां पर जेरिको ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर जेरिको और सैमी गुएरा टीम अप करने वाले गए, और ये दोनों बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन बनेंगे। बट गाइज, इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर बीसीसी का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बीसीसी के इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर बीसीसी एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी को मॉक करती गए, जिसके बाद की पहली बार आज एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियनशिप डिफेंड होता है, जहां पर एडी किंगस्टन एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियनशिप बीसीसी मेंबर व्हीलर यूटा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज, इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद एडी किंगस्टन बैक फिस्ट के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही क्लॉडियो कोस्टांगली रिंग के अंदर आते गए और क्लॉडियो कोस्टांगली एडी किंगस्टन को कन्फ्रंट करते गए, जिसके बाद की एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर इस वीडियो पैकेज के अंदर एमजेएफ और एडम कोल एडब्ल्यू में अपने फ्यूचर को लेकर बात करते गए, और एमजेएफ ये अनाउंस करते गए कि वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर एक हफ्ते का ब्रेक लेने वाले गए, क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और एडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैंपेज शो के ऊपर जो भी टीम एडब्ल्यू के बैटल रॉयल को जीतेगी वो पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कन्फ्रंट करेगी।
और इसके साथ साथ MJF ये भी कंफर्म करते गए कि AEW के ऑथर एस स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी खान MJF का वर्ल्ड टाइटल मैच कराने वाले गए, जिसके लिए बहुत ही जल्द AEW अंदर बैटल रॉयल होगा और उस बैटल रॉयल को जो भी जीतेगा वो AEW के अंदर MJF के टाइटल का अगला चैलेंजर बनेगा। वेल यहाँ पर एडम कोल और MJF की इस वीडियो पैकेज के बाद बैक स्टेज पर रूनी पगेट हमें सैमी गुएरा के साथ देखने को मिली, जहां पर सैमी गुएरा का इंटरव्यू सेगमेंट चल ही रहा होता है। तभी डॉन केली सैमी गुएरा का इंटरप्ट करते गए और डॉन केली सैमी गुएरा को जेरिको के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते गए, बट गाइस यहाँ पर सैमी गुएरा उल्टा डॉन केली को डांट देते गए और सैमी गुएरा वहां से चले जाते गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडम कोल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। एडम कोल इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर ऑल इन पे पर व्यू के मेन इवेंट को करने को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम एडम कोल को इंटरप्ट करते गए, जिसके बाद के रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम एडम कोल को मॉक करते गए और गाइस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये कहते गए कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर एडम कोल जो नहीं कर पाए, अब AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वो करने वाले गए, क्योंकि वो अब AEW के अंदर बहुत ही जल्द AEW के बैटल रॉयल में कम्पीट करेंगे और AEW के बैटल रॉयल को जीत जाने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर MJF को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन से एक 6 वुमेन मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के TBS चैंपियन क्रिस स्टेटलैंडर, ब्रिट बेकर एंड हिकारू सीडा हमें नाइला रोज, मरीना सफीर और एमी साकुरा को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर काफी जबरदस्त 6 वुमेन टैग मैच के बाद मैच के एंडिंग पर क्रिस स्टेटलैंडर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही हमें रूबी सोहो रिंग में आते हुए दिखाई देती गई और रूबी सोहो क्रिस स्टेटलैंडर के ऊपर अटैक कर देती गई। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर इस वीडियो पैकेज के अंदर ROH सुपरस्टार सेन टेलर ये अनाउंस करते गए कि वो AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर समोआ जो को ROH के टीवी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर डॉन केलिस और कोनोसुके ताकेशिता का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ये दोनों ऑल आउट पे पर व्यू पर केनी ओमेगा को फेस करने को लेकर बात करते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन दी अक्लेम अराइव होती गए, जहां पर अक्लेम और बिली गन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट करते गए। और अक्लेम के इस सेगमेंट के अंदर आज यहां पर अक्लेम AEW का ब्रांड न्यू ट्रियो टाइटल भी रिवील करती गए। और गाइस जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता रहा था, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने ब्रांड न्यू ट्रियो टाइटल को रिवील कर दिया है। बट गाइस यहां पर डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल पेंटागन जूनियर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ करीबन 17 मिनट के सॉलिड मैच के बाद ऑरेंज कैसिडी फाइनली पेंटागन जूनियर को हरा के AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली को कॉल आउट करते गए। और यहां पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी और जॉन मॉक्सली के बीच में रिंग के अंदर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। वेल गाइस यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जिस तरीके से AEW डायनामाइट को बिल्डअप दिया गया है, मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान के ऑल इन और ऑल आउट पे पर व्यू को बैक टू बैक बुक करने की वजह से AEW का ऑल आउट पे पर व्यू साल का सबसे ज्यादा बेहुदा पे पर व्यू होने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के आज वाले डायनामाइट के ऑल इन के फॉल आउट और ऑल आउट के गो होम एडिशन होने के बाद भी मुझे AEW का आज वाला डायनामाइट शो बहुत ही ज्यादा एवरेज लगा। और गाइस यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के सेगमेंट को छोड़ के AEW का पूरा डायनामाइट शो काफी ज्यादा बोरिंग था। और गाइस यहाँ पर मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि जिस तरीके से AEW का आज का डायनामाइट होना चाहिए था, उसके मुकाबले आज का डायनामाइट काफी ज्यादा बेकार रहा। वेल गाइस आप लोगों को AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।